निशा भगत कौन होती है? वो डिसाइड देगी कि ईसाई समुदाय के लोग आदिवासी नहीं है। निशा भगत तय करेगी कि ये सरना आदिवासी नहीं है, वो डिसाइड करेगी। वो सुप्रीम कोर्ट है, वो डिसाइड करेगी। और हम मान जाएंगे कि वो डिसाइड करेगी कि ईसाई आदिवासी में नहीं आते हैं। वो कौन होती है हमको डिसाइड करने वाली कि ये आदिवासी नहीं है? क्या हम उसका हक खा रहे हैं? मेरा जन्मजात, मेरा बाप दादा लोग ईसाई है, इसका में दम नहीं है इसको कि सुप्रीम कोर्ट जाके हम लोग को चैलेंज करे और ईसाई आदिवासियों को आदिवासी कैटेगरी से हम लोग को वंचित कर दे। इसका में ताकत है तो जाए। यहाँ फील्ड में तेरा भौकाली करने से, गला फाड़ने से ईसाई हम बदल नहीं जाएंगे कि हम आदिवासी हैं। सरना और ईसाई करके तुम जहर फैलाने का कोशिश कर रही हो, ये आदिवासी समुदाय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे बड़ा जो साजिश करता गैंग है वो आरएसएस का लोग है। ईसाइयों को गाली किया जा रहा है, सरना को लड़वा रहा है, ईसाई को लड़वा रहा है। क्या झारखंड मणिपुर की तरह जलेगा? क्या झारखंड में हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही? क्या दो समुदाय के लोगों को आपस में लड़ाने की षड्यंत्र रची जा रही? क्यों झारखंड में इन तमाम सवालों पर चर्चा की जा रही है? क्यों राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं? आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुमुदिनी प्रभावती हैं। आपका बपौती आदिवासी नहीं है, आपका बाप दादों का दिया हुआ आदिवासी नहीं है, आपके खैरियत पे पलने वाले ईसाई आदिवासी नहीं है। मैडम, सबसे पहले तो जोहार रहेगा आपका। जोहार आपको और जितने भी आपके चैनल में दर्शकगण हैं उन सभी को भी मेरे तरफ से जोहार। झारखंड में इन दिनों एक सवाल राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि दो समुदाय को आपस में लड़ाने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए जो है कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्यों इस तरीके का राजनीतिक षड्यंत्र रची जा रही है? आज देखा जाए तो कुर्मियों की लड़ाई लड़ते लड़ते एक मतलब घुसने का रास्ता ढूंढ के जिस तरह से मिशनरियों को टारगेट किया जाता है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी पर्दे के पीछे जो साजिश चल रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो भी साजिशें चल रही है, हम झारखंड निवासी लोग कभी इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरह हम लोग आदिकाल से ही हम लोग एक साथ एकजुट, हर एक समुदाय के लोग एक साथ रहते आ रहे हैं, मिलजुल के हर पर्व त्योहार को मनाते आ रहे हैं, उसी तरह आज भी हम लोग मनाते रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनके पीछे आरएसएस और बीजेपी का जो षड्यंत्र चल रहा है, एक मुखौटा सामने खड़ा करके जिस तरह झारखंड को जलाने का काम कर रहा है, जिस तरह झारखंड को मणिपुर बनाने के जिस रास्ते पे ये लोग चल रहा है, वो मंसूबा को कतई हम लोग सफल नहीं होने देंगे। ये सच्चाई है कि आज पूरे आदिवासी समुदाय इसको पहचान चुका है, उन चेहरों को, कि आज कौन आदिवासी के हित के लिए काम कर रहा है और कौन आदिवासी के विरोधी होकर आदिवासियों को ही एक दूसरे को सरना और ईसाई में लड़वाने का जिस तरह षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं, ये उनका मंसूबा कभी सफल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आपने देखा होगा जिसने भी उसका मनसा को समझा, वो आज उसको बिल्कुल समाज से दरकिनार कर दे रहा है। उनको क्या लगता है, एक दिन भले एक समाज का एक दिन ना समझे, लेकिन ये जो चाल चरित्र जिस तरह का जो लोग चल रहा है आरएसएस और भाजपा के बताए हुए रास्ते पर, ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। कौन है वो मुखौटा? मुखौटा आपके सामने है। आजकल रोज सोशल मीडिया में ईसाइयों को गाली किया जा रहा है, सरना को लड़वा रहा है, ईसाई को लड़वा रहा है। कौन कर रहा है? आपके सामने चेहरा साफ है और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन इस तरह का खेल खेल रहा है। अगर मैं उन्हीं से मैं सवाल करना चाहती हूं कि वो हमें बोलती है कि ईसाई कभी आदिवासी नहीं हो सकते। मैं उन चेहरों को बताना चाहती हूं, उनसे पूछना चाहती हूं
आप लोग इस तरह का मैदान में भरी सभा में इस तरह का आदमी को आग लगाने का जिस तरह का आप लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, आज तक आपने कितना पीएलआई फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में कि हम आदिवासी नहीं है, हमको इस आदिवासी कैटेगरी से ईसाइयों को हटाया जाए? क्या वो लोग किया है आज तक? पीएलआई नहीं किया है ना। तो इस तरह का भावकाली अगर मैदान में खिल करने से या किसी समुदाय के बीच में जाके चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के बोलने से कि ईसाई कभी आदिवासी नहीं हो सकता है, तो ये चीज को समाज पूरा खारिज करती है। उनका बात आजकल देखिए, उनका बात सुनने के लिए कोई नहीं चाहता है। जहां उसका बात आता है वो सब इग्नोर करते जा रहा है। ये आप से देखने को मिल रहा है आपको भी कि समाज में किस तरह उसको दरकिनार किया जा रहा है। अब कोई उसका बात सुनना नहीं चाह रहा है। अरे ठीक है, आपका कहना है कि ईसाई कभी आदिवासी नहीं हो सकता है, ठीक है, हम भी मान लेंगे, लेकिन आपके कहने से नहीं मानेंगे। आपका बपौती आदिवासी नहीं है, आपका बाप दादों का दिया हुआ आदिवासी नहीं है, आपके खैरियत पे पलने वाले ईसाई आदिवासी नहीं है। ये बात नहीं है कि आदिवासी ईसाई नहीं है, ये आपका कहने से हम बदल नहीं जाएंगे। अगर तुमको बदलना है, तुमको इतना औकात है जो इस तरह का भौंक रही है, उसको मैं उनको निशाना करके मैं उसको सीधे बताना चाहती हूँ। इतना भौकाल है ना, इतना तेरा में दम है, तो तुम सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख वहां करो, तुम रुख और बता दो कि हाँ ये ईसाई आदिवासी नहीं है। जिस दिन हमको संविधान से अगर सुप्रीम कोर्ट हमको अलग कर देती है, उस दिन हम सिर झुका के हम मान जाएंगे कि हम आदिवासी ईसाई आदिवासी वर्ग में नहीं आते हैं। लेकिन इस तरह का मतलब समाज में एक दूसरे के ऊपर में सरना और ईसाई करके तुम जहर फैलाने का कोशिश कर रही हो, ये आदिवासी समुदाय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और ना बर्दाश्त किया है ना कभी करेगा। क्योंकि देखिए, आदिवासी समुदाय में 33 जनजाति आती है। क्या 33 जनजाति में क्या सभी एक ही धर्म के मानने वाले लोग आते हैं? उसमें उसको समझना चाहिए। क्या वो पढ़ी लिखी अगर होती, पढ़ी लिखी अगर इसमें से जो भी सवाल उठा रहा है पढ़ा लिखा या पढ़ी लिखी होती, वो इस तरह का सवाल नहीं करता। अगर सवाल करना है तो आज देखिए, सरना समुदाय में ही, सरना समुदाय के लोग अभी जितना भी शिक्षित परिवार होते जा रहा है, वो सब अपने आस्था के अनुसार मंदिर जाते हैं। ये आंखों देखा हुआ है कि 90% सरना परिवार के लोग मंदिर जाते हैं। वो अपना आस्था का विषय है, उसको जहां सुकून मिलेगा, जहां उसको मन करेगा, वो आस्था के अनुसार वो जा सकता है। क्योंकि आस्था का फ्रीडम हमें आर्टिकल 25 देता है। उस संविधान को तुम बदलने वाले कौन होती हो? तुम बदलो पहले उस संविधान का 25 आर्टिकल को तुम पहले बदलो कि धर्म मानने का जो आजादी हमें आर्टिकल 25 देता है, वो चीज अगर तेरा में हिम्मत है तो तुम बदल के दिखाओ। जिस दिन बदल के दिखा देगी, उस दिन हम आदिवासी का जो दर्जा हमें दिया है वो स्वतः हम मान लेंगे। निशा भगत आदिवासी समुदाय से आती हैं, वो बड़े खुले मन से और जोरों शोरों से एक बात कह रहे हैं, दम भर रहे हैं। आदिवासी से ईसाई बने जो लोग हैं, वो आदिवासियों के आरक्षण पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। उन्हें इस अधिकार से वंचित करना होगा। लगातार इन बातों को हर मंच से वो कह रहे हैं। आप ईसाई समुदाय से आती हैं, आखिरकार क्यों आदिवासियों के आरक्षण पर आप लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं? और निशा भगत जो कह रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? तो मैं यही तो पूछना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, निशा भगत कौन होती है? वो डिसाइड देगी कि ईसाई समुदाय के लोग आदिवासी नहीं है? निशा भगत तय करेगी कि ये सरना आदिवासी नहीं है? वो डिसाइड करेगी। वो सुप्रीम कोर्ट है, वो डिसाइड करेगी। और हम मान जाएंगे कि वो डिसाइड करेगी कि ईसाई आदिवासी में नहीं आते हैं? वो कौन होती है हमको डिसाइड करने वाली कि ये आदिवासी नहीं है? क्या हम उसका हक खा रहे हैं? मेरा जन्मजात, मेरा बाप दादा लोग ईसाई है, लेकिन हमको अधिकार दिया है संविधान ने। संविधान में साफ लिखा गया है कि जो भी ईसाई धर्म मानता है वो भी इस आदिवासी के कैटेगरी में आता है। वो पहले संविधान पकड़े, पढ़े और जाने कि उसमें क्या लिखा है। उसको भौकाली से भूखने से नहीं होता है। उसका भूख देने से क्या हम अपना कैटेगरी हम खत्म कर देंगे? वो कौन होती है? अगर उतना ही दम है इसका में ना, जाए सुप्रीम कोर्ट। क्यों नहीं जाती है? समाज में इस तरह का, समाज में तुम सरना और ईसाई करके द्वेष जो फैलाने का कोशिश कर रही हो, वो क्या है? सिर्फ तुम
यहाँ अराजकता फैलाने चाहती है सरना और ईसाई करके। इसका में दम नहीं है इसको कि सुप्रीम कोर्ट जाके हम लोग को चैलेंज करे और ईसाई आदिवासियों को आदिवासी कैटेगरी से हम लोग को वंचित कर दे। इसका में ताकत है तो जाए। यहाँ फील्ड में तेरा भौकाली करने से, गला फाड़ने से ईसाई हम बदल नहीं जाएंगे कि हम आदिवासी हैं। आज देखिए आदिवासी कौन है? आदिवासी धर्म के आधार पे नहीं है। आदिवासी एक समुदाय था जो आदिकाल का जो था, एक कबीला होता था। उस कबीले में सभी लोग उसी कबीले से थे और उसी कबीले को ही आदिवासी का नाम दिया गया था। क्या धर्म के आधार पर? उस समय धर्म कहां था? उस समय धर्म का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन उस कबीले के नाम से ही आदिवासी का पहचान मिला है। उस पहचान को ये बदल देगी क्या? वही तो बोल रही उसका में दम है ना निशा भगत में। तो जाए पहले वो आदिवासी पूरा ईसाई समुदाय को क्यों? तुम अपना परिवार का पहले तुम करो ना। तेरा में हिम्मत है तो तुम, तेरा जो नानी घर है ना, तेरा नानी घर का जितने भी रिलेटिव हैं ईसाई समुदाय से, उनसे पहले तुम बैठना उठना बंद करो। तब हम मान जाएंगे कि निशा भगत में दम है। वो बोलती है ना, मेरा में दम है, हम करके दिखा देंगे। तेरा में दम और औकात है ना, तो तुम भी दिखा दो कि तेरा जो परिवार ईसाई है ना, उससे तुम बैठना उठना खाना पीना सबसे पहले बंद करो। तब हम मानेंगे कि तुम ईसाई विरोधी हो। तब हम मानेंगे कि ईसाई जो आदिवासी है उस समुदाय को तुम अलग करोगी। तब हम मानेंगे। तेरी माँ आज तक रोजरी पहनती है, ये सही बात है। किसको बेवकूफ बना रही है तुम? ईसाई और सरना करके किसको तुम बेवकूफ बना रही हो? यहाँ तुम समाज को बेवकूफ नहीं बना सकती हो। तुम अपने परिवार को जब नहीं बना सकती हो, अपने समाज सरना में तुम वापसी नहीं करा सकती हो, तो तुम किस समुदाय की बात कर रही हो कि ईसाई समुदाय ये आदिवासी नहीं है? तुम अपना घर से शुरुआत करो, तुम उसको समाज से बहिष्कृत करो। क्यों नहीं करती हो? करना चाहिए उसको ना। सबसे पहले तुम अपना घर परिवार से शुरू करो, तब पूरे ईसाई समुदाय की बात करेगी। हम ऐसा भूखने वालों से डरते नहीं है। हम, क्योंकि हमको अधिकार दिया है संविधान ने, उस संविधान का बात हम करते हैं। संविधान से बढ़कर और निशा भगत नहीं है जो कि संविधान को बदल देगी। आखिर किसके इशारे पर निशा भगत ये बातें हर मन से कर रही है? समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, लोगों को भड़का रही है, उकसा रही है। आखिर कौन है इसके पीछे का षड्यंत्रकारी? किसके इशारे पर कर रही है और क्या फायदा है? आज पूरा देश जानता है कि जहां भी कहीं देखिए हिंदू और मुसलमान में लड़ाई लगवा रहा है, जहां देखिए मणिपुर में ईसाई और ये मैथिली में ये करवाया, झारखंड में देखिए सरना और ईसाई में लड़वाने का साजिश चल रहा है। किसका है? सबसे बड़ा जो साजिश करता गैंग है वो आरएसएस का लोग है, जो कि इस तरह का एक जाना माना चेहरा को खड़ा करके उनके पर्दे के पीछे खेलने वाला खेल खेल रहा है, जो कि उनकी जो मनसा है वो हम कभी इसको पूरा नहीं होने देंगे। क्योंकि झारखंड का हर एक आदमी अब जान चुका है कि हम आदिवासियों को धर्म के नाम से या जाति के नाम से विभाजन करने का कोशिश करेगा, वो कतई आदिवासी समाज इसको बर्दाश्त नहीं करता है। क्योंकि हर पर्व त्योहार हम लोग हमेशा से, हर जाति और धर्म के लोग, धर्म और जाति से ऊपर उठ के हम लोग हमेशा से साथ मनाते आए हैं, और ये भाईचारा हमेशा यहाँ बना रहेगा। और इस तरह निशा भगत जैसे लोगों को यहाँ हम लोग उसका पुरजोर विरोध करके हम लोग इसका मनसा को कभी हम लोग सफल नहीं होने देंगे। 17 अक्टूबर को विभिन्न आदिवासी संगठनों का एक जन आक्रोश सभा आयोजित किया गया प्रभात तारा मैदान रांची में। निशा भगत ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि ये आक्रोश रैली आदिवासी समुदाय का नहीं है, ये आक्रोश रैली ईसाइयों के द्वारा फंडेड रैली है और ये ईसाई लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप लोग उनको स्टेज से भी जो है उतारने का काम किया। आखिरकार क्यों जो है इस तरीके से आरोप प्रति आरोप लग रहा है? अच्छा, एक बात समझ में नहीं आता है निशा भगत का कि मतलब दो नाव में पैर कैसे रख सकती है। उसने गला फाड़ फाड़ के अभी भी बोल रही है वो कि जितना भी वहां भीड़ आई है वो हमको देखने आई थी, जितना भी भीड़ आया था मेरे कहने पे आया था। मैं निशा जी से अपने ही सवाल को मैं पूछना चाहती हूँ, यदि वो आई हुई भीड़ तुमको देखने आई थी तो वहां ईसाई समुदाय को तुमने बुलाया था क्या? बताए ना। तब तो ईसाई समुदाय को तुम ही बुलाई थी वहां पर।
कहे कि तुम तो बोल रही है कि हमको देखने आया था, जब मंच नहीं मिला तो बोलती है कि ईसाई समुदाय का है। तो ये तुम दोगला वाला बात मत करो, तुम दूसरे को जो दोगला दोगला और रंगा सियार जो बोलती हो ना, वो दोगला वाला गिरी दोगला गिरी तुम मत करो। मंच मिलता तो बोलती कि आदिवासियों का रैली था, मंच नहीं मिला तो तुम बोल रही है ईसाइयों का था। अब जहां तक ईसाइयों की बात रहे, ईसाई क्यों नहीं जाएगा उस मंच में, वो बता दे हमको। आदिवासी हक और अधिकार की लड़ाई हो रही है तो आदिवासी ईसाई भी वहां उपस्थित, तो क्या क्या गुनाह है? क्या उसका बपौती है आदिवासी समाज क्या, कि वो बोले तो आदिवासी समाज जाए और वो नहीं बोले तो ना जाए? जो आदिवासी समाज क्या उसका बपौती है क्या? ईसाइयों को समझ है कि हम आदिवासी हैं, और जब तक हमको संविधान अधिकार देता है तब तक हम आदिवासी हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। तो अगर उस मंच में अगर मान लिया ईसाई भी गया तो क्या क्या फर्क पड़ता है? और दूसरी बात, जो ईसाई का जो वो इल्जाम लगा रही है कि ईसाइयों की भीड़ थी, तो हम बता दें निरंजन जी आपको कि उस मंच में शायद इतना मंच खचाखच भरा था, उसमें इना गिना 2-4 ही ईसाई समुदाय का अगुवा लोग था। तो आप पूरे स्टेज को आप नहीं मिला तो पूरे स्टेज को आप बोलिएगा कि ईसाई मिशनरियों का यहां मंच था? किस तरह का आपका मानसिकता है? आप बोलते हैं हमको देखने आया था और मंच नहीं मिला तो बोलते हैं ईसाइयों का स्टेज था। तो ये दोहरी राजनीति मत खेलिए आप, दोहरी वाला दोगला वाला राजनीति मत खेलिए आप। लेना है एक स्टैंड लीजिए, यही बोलना चाहती हूं मैं। और वहां पर स्टेज से कोई इसको मना नहीं था। आप जिस तरह का वहां पर जिस तरह का भौकाली कर रही थी, उसका प्योर मंशा था कि उस मंच को हाईजेक करना। सब मंशा सबको समझ में आ गया। और जब तुम बोल रही है ईसाई की रैली थी वहां, तो ईसाई की रैली थी तो तुम क्यों उछलते नाचते गई भाई? तुम नहीं जाना चाहिए था तुमको, कि वहां तो ईसाइयों का मंच बना हुआ है, वहां तो ईसाइयों का प्रोग्राम चल रहा है। तुमको बुलाया किसने? तुमको नहीं जाना चाहिए था। और जिस तरह का देखिए समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अभी देखा जाए तो देव कुमार धान जी हैं, गीता श्री मैडम जी हैं, क्या बोलते हैं प्रेम साही मुंडा जी हैं, और जो हमारे छोटे छोटे भाई लोग ना युवा लोग अभी जो उभर रहे हैं जिस तरह का, जैसे कि आकाश है और शिव क्या 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 नाम हम तो उतना याद नहीं है, वो लोग देखिए दिन रात मेहनत किया है, गांव गांव में जाके समाज में जाके सबको जागरूक करके इस तरह का मतलब ये आदिवासी समुदाय के बीच में जाके वो लोग बात रखा, अपना बात को बुलाया। अब उनको तुम बोल रही है कि ईसाई समुदाय का बुलाया गया था, ये तो बिल्कुल एक सवाल कुमुदनी जी और जो है चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय यह है कि ईसाई समाज से जुड़े हुए लोग ये कहते हैं कि हम जातिगत आदिवासी हैं, हमने धर्म चेंज किया है। समाज के ही लोगों का यह सवाल है कि अगर ठीक है वो आदिवासी हैं, तो आदिवासी की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उस कल्चर को वो लोग क्यों नहीं मानते हैं? हम चर्च में कर्मा नहीं मना सकते हैं, उनके और जो संस्थान है वहां पर हम आदिवासी रीति रिवाज जो है वहां पर हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, वो हमारा प्रसाद नहीं खाते हैं। ऐसे तमाम जो सवाल हैं, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए ये साफ है कि मान लिया अभी हम रूढ़िवादी में थे, सबसे पहले मेरा दादा परदादा था, हमको उतना पता नहीं है, लेकिन जिस समय वो लोग उस समाज में था तब तक वो अपना संस्कृति और जो रूढ़िवादी है उसमें चलते थे। लेकिन जिस तरह से समय बदलते गया और जिस तरह से एक धर्म को अपनाते गया, तो एक अपना अपना धर्म का एक व्यवस्था रहता है, अपना अपना धर्म के अनुसार एक अलग अलग मतलब एक ग्रंथ बनाया गया है, जो कि बाइबल ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना आसमानी किताब माना जाता है। कि जिस तरह हम लोग धर्म के अनुसार हम लोग धर्म अलग को मानने लगे, तो उस समय से सरना रीति रिवाज का, प्राकृतिक पूजा का अलग अपना पद्धति है, ईसाई धर्म का अपना अलग पद्धति है। तो अपना आस्था के अनुसार अपने धर्म ग्रंथ में जो लिखा है उसके अनुसार वो फॉलो करते हैं। और रही बात कि अगर मान लिया हमको ईसाई में हम चले गए और हम सब रूढ़ी प्रथा का हम भी उसी को सबको फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें कहाँ अंतर हो रहा है फिर? तो फिर आज देखिए कहीं ना कहीं अभी सवाल उठता है, ये बात आप सुने होंगे कहीं पर, कि
बहुत पहले से हम लोग का अभी शहरी क्षेत्र में इस तरह का है, लेकिन गांव क्षेत्र में जाइएगा तो अभी भी करम का त्योहार ईसाई लोग मनाता है। भले करम नहीं गाड़ता है, लेकिन करम त्योहार को धूमधाम से अखड़ा में लोग नाच खायल करता है और सब त्योहार को मनाता है। पहले क्या है कि चर्चों में भी ये करम का डाली को आशीष करके उसको सम्मान के साथ में अखड़ा में गाड़ के ईसाइयों द्वारा भी मनाया जाता था। लेकिन कुछ साल पहले यही आरएसएस का जब से चलन हुआ, तब से इसका ये लोग विरोध करने लगा कि एक ईसाई होके चर्च में करम पेड़ को क्यों आद में रखा जाता है। लेकिन कुछ कुछ आस्थाएं हैं जो रूढ़िवादी व्यवस्था को आज तक ईसाई लोग भी पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। कुछ ना कुछ ऐसे है, वो कहीं ना कहीं कुछ मिलता जुलता है। लेकिन यही जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, वही लोग का विभाजन के चलते आज उसको थोड़ा सा छोड़ दिया गया है कि हम ईसाई में आ गए तो उसको हम दरकिनार कर देंगे। और दूसरी बात कि जो ईसाई जो बन चुके हैं उन लोग देखिए आज ईसाई धर्म को जरूर अपना रहे हैं, तो उसमें सिर्फ देखा जाए तो शादी ब्याह और प्रार्थना करने का तरीका सिर्फ उसमें अलग है, बाकी सब कुछ आपका सेम है, सिर्फ पूजा पद्धति अलग है। तो उसको भी अलग नहीं करता। जो त्योहार हम लोग का जैसे आता है, जैसे बोले करम, करम को सब ईसाई मनाते थे उस समय, लेकिन यही विभाजन के चलते ये लोग लड़ाई नहीं चाहता था, इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक उसको किनार कर दिए। क्योंकि उन लोग को तो अच्छा होना चाहिए था और इसका विरोध भी नहीं करना चाहिए था कि अगर मान लिया हम अपने आस्था, मेरा ठीक है बाइबल में है, तो अगर मान लिया मेरा पुराना रूढ़िवादी प्रथा से हम लोग आते हैं, तो हम अगर मान लिया सरहुल मना रहे हैं, कर्मा मना रहे हैं, तो इसमें तो खुशी होना चाहिए कि ठीक है भाई, उसको भी उन लोग जीवित रखा है, उस संस्कृति को आज तक की अपना बाप दादा का संस्कृति को लोग आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन नहीं, ये तो यहाँ पर धर्म और जाति का लड़ाई लगवाना है ना, इसी कारण आज उस सबको दरकिनार करना पड़ रहा है और एक ही तरीके से चलना पड़ रहा है कि हम ईसाई हैं तो ईसाई के अनुसार ही हमको चलना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। बस एक तरीका है कि अपना धर्म के अनुसार सबको अपना अपना धर्म पद्धति को फॉलो करना पड़ रहा है। कुमुदिनी प्रभावती को सुन रहे थे आप लोग। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि किस तरह से अनुसूचित जनजाति और ईसाई समुदाय को लड़ाने के लिए पिछले दरवाजे से कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो साजिश रच रहे हैं ताकि मणिपुर की तरह झारखंड भी जले, और उसके लिए आदिवासी समाज से ही कुछ सीधे साधे भोले भाले नौजवानों को लोग चिन्हित किए हैं और चिन्हित करके उन्हें प्रायोजित वो फंड दे रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हें उकसा रहे हैं कि इस तरीके के बातों को करो ताकि समाज के अंदर जो है विवाद पैदा हो, चीजें भड़के और फिर आपस में दोनों समुदाय लड़े। लेकिन उनके इस मंसूबे पर, उनके इस षड्यंत्र को झारखंड के लोग, आदिवासी समाज के लोग कभी भी सफल नहीं होने देंगे। ये खुली तौर पर जो है हम ये चुनौती देते हैं, हम ये ऐलान करते हैं। तो लगातार ऐसे खबरों के लिए आप जुड़े रहिए द जनसभा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार।